आवाज़ आती है बचाओ बचाओ, इसे आवाज़ आती है। ये सीरियस है, तुम लोग जाना कभी पढ़ना इसके बारे में कि यहाँ तुम 1000 लोगों की मौत हुई थी एक साथ, इसीलिए इन लोगों को बाहर नहीं आया। उसके बाद गांधी जी ने बहुत कुछ किया, लोग नई रैली चालू की गांधी जी की, भागो देश छोड़ो बहुत भागे। वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ 1947 में आज़ाद हुआ, 40 किया अपना पार्लियामेंट जितने भी वहाँ के विधायक थे सबको एक मंडल में किया, प्लान किया कि हमको आज़ादी चाहिए, ये सब चाहिए वैसा चाहिए। तो इसमें भी मतलब बहुत कुछ स्ट्रगल हुआ, नेहरू जी आए, उनके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे आज़ाद की भी मौत हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने उसको मार दिया था। तो ये सब कुर्बानी है भाई, ये सब आप लोग एक बार पढ़ोगे ना हिस्ट्री तो मालूम पड़ेगा हम लोग ये तो क्यों बनाते हैं, समझे। तो आज का दिन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने इंडिया के लिए। आई मस्ट से कि तुम लोग अपने जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबको तो पता है कि आज़ादी तो मिली थी सबको, बिहाइंड द स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तुम लोग सबको पता चल गया है। और हाँ अभी थोड़ा सा सिखा जाए तो इसलिए हो गया स्टोरी खत्म। 47 को देश आज़ाद हुआ, 47 के अगले दिन अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेहरू जी ने शपथ ली, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था एक साथ, लेकिन वहाँ पे लोग फिर अलग हुए, ये तीन। और हाँ हमारी क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे लोगों ने, मैंने देखा है, देखो सबको जल्दी करना, सब लोग इतना अच्छा परफॉर्म किए कि मैं बचपन में इतना परफॉर्म नहीं कर पाता सीरियसली। तो मैंने कुछ सिलेक्ट किया लोगों को, मैं उन लोगों को दूंगा 2 दिन के बाद, आज तो लेके गया ना, ठीक है। तो हाँ नंबर 5 मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों को मैं मतलब 5 लोगों में तो नंबर 5 से स्टार्ट करूँगा मैं। नंबर 4 नंबर 3 2 एंड 1 के लिए एक फिक्स है मेरे चंदू मोमो, छोटे बच्चे कहाँ है जो, क्या नाम है मैडम? हैदर है हाथी। बच्चे नाच रहे हैं करने के लिए राज मुगल अंपायर जाफर शाह जिसको बोलते हम लोग है ना, जाफर शाह, वो भी उनके अंडर आते चुके। तो वहाँ पे हुआ मुगल अंपायर खत्म, वहाँ पे हुआ इस्लामिक जो मुगल अंपायर था खत्म हुआ, और झंडा फैलाया ब्रिटिश लोगों ने कि इंडिया से हमारा है, पूरा इंडिया कैप्चर कर लोगों ने, पूरा इंडिया। दिल्ली कैप्चर हो गया, मतलब पूरा इंडिया कैप्चर हो गया, क्योंकि दिल्ली जो कैपिटल है समझ में। अब फिर वहाँ पे एंट्री उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने बोला कि इंडिया को ना खत्म ही कर देना, इंडिया के लोग ना बहुत पैशन था भाई काम करना। तो वहाँ के लोगों ने क्या बोला कि एक बंदूक निकाला, उन्होंने बोला कि बंदूक जो खाल के मतलब होती है काट के ना मारा था उसमें, और उसका मार देना। तो वहाँ पे एक आदमी की एंट्री हुई, उसका नाम था मंगल पांडे, सुना है सबने? मंगल पांडे ने बोला वो जो खाल होती ना वो तीन बोलते थे। हाँ तो वो लोग ने बोला कि हमारे खिलाफ है, हम लोग क्यों करेंगे। मंगल पांडे ने उसी टाइम एक अंग्रेज को गोली मार सबके सामने कि तो तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो। वो लोग क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग कि हम लोग तुम्हारे देश को भला कर रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पे राजा लोग थे तुम लोग इससे बचा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग क्या कर रहे थे, लोग देश को कब्जा कर रहे थे। तो मंगल पांडे को ये बात समझ में आ गई, मंगल पांडे को गोली मार दिया, बट नॉट फेयर ऐसा बोल सकते कि उसको गोली में फांसी दी। उसके बाद बहुत सारे हमारे बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स आए, जैसे लाल लाजपत जिसको लाल लाजपत राय, उन्होंने क्या किए, उन्होंने एक वो निकाला साइमन गो बैक, सुना है सबने? साइमन गो बैक, साइमन वहाँ पर बोलते ना जो सबको मारता था, तो उन्होंने निकाला साइमन गो बैक। तो देश को मालूम पड़ा कि हाँ भाई ये आदमी बहुत पावर में, ये आदमी को पकड़ लो, पकड़ के उसको मारते हैं लाल लाजपत राय। और उनकी भी एक कुर्बानी हो गई, और फिर वापस से कब्जा कर लिया लोगों ने। तो जैसे ही ये हुआ फिर उसके बाद 3 एंट्री और सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। तुमको पता है क्या सीन था? किसी को पता है? किसी को पता नहीं, कुर्बानी देखी बस। ये लोग क्या किए थे, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट जहाँ पे लोग प्लान करते हैं, लोग तबाह करते हैं, उन्होंने हमारे सामने के चले पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट किया पूरा, लोग खाते थे। और इन्होंने क्या किया, बाहर लगे जितने भी लोग थे ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, जितने भी पुलिस वाले थे, सबको मार दिया।
और ये लोग पकड़े भी गए, सरेंडर, तो पकड़ लो ऐसा। तो जो ब्रिटिश का जो वो था मेन था, उन्होंने क्या बोला कि इन तीनों को फांसी दे दो, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को सबके सामने लटका दो, उनको दिखाओ कि हम लोग कितने पावरफुल हैं। तो राजगुरु इन लोगों को स्टाइल क्या था, आज फांसी नहीं, वाह, ये इनका स्टाइल था इंडिया के लिए, मैं देश के लिए मरने जा रहा हूँ और उनको फांसी मिल जाए, मतलब इन द सेंस आधे घंटे में उसकी मौत होने वाली, तो उसका एटीट्यूड क्या होता है भाई, मैं पहले रुकूंगा कुछ लोग ऐसा बोलते थे तीनों लोग, लेकिन सुखदेव भाई रुक कर बैठो, अरे मेरे को जानते यार, ऐसे प्राउड फील करते एक दूसरे के लिए, मैं लटूंगा पहले, देखो मत। तो गए इन लोग, बंदा सामने, बंदे को सब चूम रहे, हंस रहे, सबके सामने लटक तीनों मर गए। और ये इनकी स्टोरी थी। फिर गांधी जी आए, गांधी जी उसी टाइम पे थे, गांधी जी को पता चला कि हाँ सब हो रहा है, तो फिर उसी टाइम पे एक और हमारे फ्रीडम फाइटर थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या बोला था कि भाई इंडिया के लोगों, अब एक ही डायलॉग में बोलूँगा, या तो करो या तो मरो, तुम मुझे फोन दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ, तुम्हारा आज़ादी दूँगा, मैं खड़ा हूँ, वो गवर्नमेंट को जॉब करने के लिए छोड़ गया है, देश पर आता है। और तुमको पता है एक चीज और, पंजाब में एक फेस्टिवल होता है, क्या बोलते हैं ऐसा, तो जैसे हमारे यहाँ ईद होती है ना, ईद, तो वहाँ पे हम लोग कुछ दुआ करके उनके बाबा के सामने सब आते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहाँ पे एक जगह है, जलने वाला बाग, सबने सुना है, जलियांवाला बाग। तो कम से कम 2000 लोग थे वहाँ पे, 2000 लोग सब आए, पंजाबी लोग, अमृतसर में गले मिल रहे, छोटे बच्चे खेल रहे, बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ पे क्या हुआ, एक प्लान हुआ, डर, इसमें हम लोग पता है डर बैठाना है सामने वाले के दिल पे। अंग्रेज लोग आए, 50 अंग्रेज लोग आए, हिंदू के लिए, और उसी मैदान में कम से कम 1000 लोग एंजॉय करके सबको उड़ा। वहाँ पे कुआ था, कुआ अभी भी है, लोग वहाँ खुद गए बचने के लिए, दीवार में चढ़ नहीं पाए, लोग इतने बच्चे लोग सबको मार दिए, सबको 1000 लोग वहाँ मरे पड़ गए। लोग बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, अगर चल रहा है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सब धर्म है, सब लैंग्वेज है, सब चीजें। इसके लिए वो कंट्री है, तो बता दे मेरे को। हाँ, यहाँ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे पता नहीं कितनी लैंग्वेज है, 29 तो नाम कैसे, उसके अलावा बिहारी, बंगाली, मजारी, सब जोड़ लो, बिहारी हो गया, स्टेट 22 लैंग्वेज है ना, 22 लैंग्वेज है ना टोटल शायद। तो इसको बताने का मकसद क्या था कि मतलब ये सिंपल कि आप लोग को ना कोई भी धर्म को लेकर ऐसा देखना नहीं है, आपको धर्म को लेकर लगना नहीं है कि यहाँ पे मेरी मस्जिद बन जाए, यहाँ पे मेरा मंदिर बन जाए, यहाँ पे सब कुछ बन जाए, क्लियर ना। तो उसी सबसे पहले इसको देखना है देश को। अगर यही सब चीज अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र शेखर बोस या फिर गांधी जी ये लोग अगर देख लिए होते, जिसके लोग इसे कानून पर चल रहे होते, लोगों कौन है वो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर इन लोगों ने सब चीज देख लिया होता धर्म के बारे में, तो आज तुम आजाद नहीं होते, तो आज भी तुम काले गोरे कर रहे होते। समझ में आया क्या? तो किसी दार दोस्त मिल गया, चार दोस्त जो मतलब ऐसा बोले ना, एकदम पैसा जेब वाले हो, वो ऐसी बात करेगा, उसके दिमाग से ऐसा प्लान निकलेगा जो कोई समझ नहीं सकता, लेकिन वही प्लान यहाँ बोलने बोलूंगा। तो ये तरीका है, सबसे पहले अपने अंदर का डर है ना, वो निकालो, क्या निकालो, वो कैसा निकलेगा, बाहर नए लोगों से मिलो, बाहर जाओ, घर से बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो, वहाँ जितने लोगों से मिलेगा उतना सीखने मिलेगा लाइफ, जितने लोगों से मिलोगे। हाँ भाई क्या पूछना है, बोल बता दो मेरे को, ये दुनिया है, ये क्लियर ना, दुनिया में ये हो रहा है, ये लोग बैठे जड़ा बनाने के लिए, ये लोग बैठे पेड़ा खिलाने के लिए, ऐसे मुँह में पेड़ डाले और जड़ा बना दिए, है कि नहीं? एक मिठाई खा लो और ये मिठाई खिलाया, दिल में लगी इसकी बात। अगर जो बोले नए लोगों से मतलब, और यहाँ आकर कुछ बोलने की कोशिश करो, यहाँ आकर कुछ बोलने की, तो ऐसा बोलोगे, तो ऐसा बोलते ऐसा बोलने लगोगे कि 10 लोग 50 लोग बैठे होंगे ना, सब ऐसा सुनेंगे। अरे हाँ सही बोल रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा होगा, मजाक नहीं है। कोई मालूम कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब आप फर्स्ट टाइम आया था ना, वो कैसा लग रहा है, सर कहाँ सीखे, कोई सीखे क्या, कोर्स सीखे बोलने का, अब्दुल्ला सर ने सिखाया कोर्स, फिराज सर ने नहीं, उन लोगों ने सही डायरेक्शन से पुश कर दिया मेरे को, क्या किया, सही डायरेक्शन दिया, पुश कर दिया, क्लियर ना, क्या हुआ,
अच्छा ठीक है, अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी तरह आप लोग को सही गाइड करना चाहिए कोई। अब घर वाले सर घर वाले तो पढ़ने के लिए नहीं बोलते बैठने के लिए, तो उनको पता नहीं क्यों, क्योंकि आधे घर वाले पढ़े आधे घर वाले पढ़े तो उनको कुछ पता नहीं बेचारे को। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मम्मी है टेढ़ा बना देंगे उसको, मम्मी कल एग्जाम नहीं है जाने दो, क्लियर ना। तो ऐसा नहीं करना कोई, मम्मी को एड़ा नहीं बनाना, पापा को एड़ा नहीं बनाना। जिस दिन उसने एड़ा बनाना तुमको शुरू किया था, तुम बात पेड़ा खाने के लायक नहीं रहोगे। ये पढ़ने के लिए मैंने पैटर्न सीखा, और पढ़ने का पैटर्न क्या है, मुझे 3 पेन लेने का, कितना 3 पेन लेने का, कितना पेन। तो जो हमारे पास आता है सबसे पहले क्या बोलते हैं, 3 पेन खरीदने का, कोई भी 3 पेन, कोई भी कलर की जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मन पसंद हो। हाँ कलर गाइड ना हो लेकिन ना, नहीं तो सब उसको ब्लैक एंड व्हाइट देखेगा। तो लेने का और क्या करने का, बोले सर आप लोग क्या करवाते हो क्लास में, आप लोग खुद से डाइस बनवाते हो। बाहर क्लास पर क्या करते हैं, डाइस खरीदवा जाते हैं, आप लोग नॉलेज खरीद लो, टारगेट खरीद लो, और आप लोग क्या हम लोग से बनवाते हो, क्लियर ना। ये हम लोग का रूल करवाने का। तो मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया कि मालूम जो मेरे को पढ़ाने वाला था उसने वैसे स्टार्ट किया था। ऐसा होना है कि बेटे ऐसा पूछा दिया मैंने, क्लियर। अब चाहो तो कुछ भी बना लो, अब चाहो तो उसको कुछ भी बना लो, कुछ भी। इतना पोटेंशियल आपके अंदर, सिर्फ आपको क्या चाहिए मालूम, क्या चाहिए, अच्छा रास्ता चाहिए। रास्ता तो बहुत कहते हैं 360 पूरा कितना 360, किधर भी जाओ घूमते रहो, घूमते 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 क्या एक दिन सीधा ऊपर। तो खाली एक ही लोग आप करेंगे, क्या बोलेंगे, आशिक सब अच्छे थे बस खत्म। उसके बाद किसी हिम्मत याद कर लेंगे नहीं। तो काम करते रहोगे तो नाम होता रहेगा, काम नहीं करोगे तो काम करके करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ते कैसे है, दिमाग से, क्योंकि हाथ अलग अलग दिए खाने के लिए लिखने के लिए, जो सब पता है लोग करते हैं, वो लोग मालूम है। कहाँ पढ़ते तुम लोग, नहीं पढ़ते बोले सर बाहर से बच्चे लोग बुलाएंगे। आप लोग मेरा क्वेश्चन लगता है, मैं क्वेश्चन से जरा डाइवर्ट हो गया, मतलब रास्ते से भटक गया। फीलिंग कैसा हुई, फीलिंग बहुत अच्छा था। और जब फर्स्ट टाइम सर ने मेरे को बोले, दोनों सर ने कि जो पढ़ाने हैं करके, क्लियर, बोले ठीक है। तो बोले पहला स्टूडेंट ही बैठा है मेरा, मालूम फर्स्ट स्टूडेंट ही बैठा हुआ है। कौन है, श्वेत। श्वेत मेरा पार्टनर है, लंगूटिया यार, वो है साथ में बैठ के पढ़े। हाँ सबसे बड़ा कौन स्टूडेंट है मालूम, फातिमा है, उसको ही नहीं पता, क्लियर ना। हाँ फातिमा है, उसके बाद उसका भाई है। बोले सर क्या आप लोग खाना वो नहीं पढ़ाएगा उसको, ऐसा नहीं। तो उसने तो मेरे को फर्स्ट टाइम बोलेगा था ना, तो कहता था मालूम, इतना डरता था मालूम, फैन ऑन था, फिर भी यहाँ पसीना आ रहे थे। सोचो काई को बोल रही ना, वो क्या बोल रहा है, ओए हवा नहीं दे रहा था हवा मंजन। मतलब कैसा था मालूम, मैंने लाइफ में कभी वो चीज फील नहीं किया था कि मेरे को यहाँ खड़े होके और बोलना है करके कुछ, कभी नहीं किसी ने गाइड नहीं किया कि जा बेटा वहाँ पे खड़े हो जा, 10 लोग के सामने बोलना है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ कि जा बेटा 10 लोग के सामने तेरे को बोलना है। ऐसा ही बच्चा आ रहा है, आज इसके दिल से डर निकल जाएगा, आज इसके दिल से डर निकल जाएगा कि ये इतने लोगों के सामने मेरे को बोलना है। आज 50 के सामने बोलूंगा, फिर 50 लाख के सामने बोलूंगा। अरे समझा क्या? तो एक पीएम कितने लोग के सामने बोलता है, वो लोग सामने बोलता है, हमें को भी देख के बोलता है, क्लियर ना। तो उस डर को पहले अपने अंदर से निकालना है। तो सारा डर निकला क्या, अभी भी डर में रहते हैं। हाँ तो डर खत्म नहीं होता, डर अभी भी है, बहुत डर है। क्यों मालूम, कि वहां पर जो बैठे ना 10 लोग, 10 का अलग माइंड है, और किसका माइंड है मुझे भी नहीं मालूम है। और क्या मालूम 10 में से एक मेरे से भी आगे हो। यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, किसी को पता है क्या, नहीं पता, सिर्फ मेरे को पता है। लेकिन मैं इतना भी सीख लिया है कि जो 10 लोग है ना उसको कंट्रोल करना है। तो गलत ही बोल रहा हूँ एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो, समझा क्या, गलत ही बोलना है तो, ताकि वो सामने वाला ऐसा टाइम के ऐसा होता है तो उसको लगने लगे कि आप बोला है आप गलत है। अगर ये गलत है तो मेरा सही है, तो अगर इतना कॉन्फिडेंस से बोला मतलब ये सही होगा, तो कल लोग रिसर्च कर जाएगा उसके ऊपर। फिर बाद में आपको यहाँ एक्सेप्ट कर लिया ना भाई, आप जानते रिसर्च तो बैठे वहाँ पर, समझा गया, एकदम कॉन्फिडेंस का अपने अंदर। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा,
तो ये लोग बोल रहे हैं गलती ने क्या अच्छा ले साइंस इन लोग है ना, अब एक साल रुक जाओ साइंस इसकी लेगी। ऐसा बोल के ऐसा कुछ नहीं हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, डरना नहीं, बहुत अच्छी चीज है साइंस। चलो आ जाओ बाबू साहब के बाजू वाला सबसे पहले क्या बोला मुझे मालूम है, बोले क्या बोला क्या बोले ये बोले आगे क्या बोला सारे एक नंबर सॉलिड बड़ा मतलब क्या मशा टाइम टाइम पे डोज देते एग्जाम बहुत होता है तो क्या बोला एक एग्जांपल पहले जब नवा नवा आया तो फैसिलिटी मतलब ऐसा पहले मतलब अच्छा नहीं लगा मेरे को कि जो है पहले दिन ऐसा टेबल लेक्चर बैठने के बाद दिल करा और क्या नाइन्थ और 11th में बहुत फर्क है। यानी मैं मेरा फर्स्ट ईयर इधर है और पोटेंशियल है लोगों के अंदर, अच्छा लोगों के अंदर पोटेंशियल है बराबर। देखो अभी सीरियस अगर सबको एकदम खड़ा कर दो ना मैं यहाँ पे तो अपना टैलेंट दिखाओ बिना शर्माए हुए, इतना टैलेंट भरा हुआ है उसके अंदर, इतना भरा हुआ देश के बारे में अपना मालूम है उसको क्या क्या हुआ था, लेकिन वो शर्माता है क्यों मालूम क्यों बताओ? अरे मेरे खुद नहीं मालूम समझा क्या, मेरे को नहीं मालूम मालूम भरा रहता है ना। चलो तो ये बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यू स्टूडेंट है क्लास में यहाँ पहुँचे थे हमारे यहाँ से न्यू एडमिशन लिए और कुछ पुराने पुराने का बाद में बोलाऊंगा कि वो पुराने बार बार आते रहते हैं। सर का बिहेवियर क्लियर है कि नहीं? सर क्या क्या बोलते हैं, सर क्या क्या बोलते हैं वो आगे नहीं बोलना